दोस्तों आज हम डॉलर के बारे में बात करेंगे। आपने कभी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन यानी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करा हो या देखा हो तो आपने पाया होगा कि अमेरिकी डॉलर में ट्रांजैक्शन हो रही है। यहाँ तक कि सभी देशों का विदेशी मुद्रा भंडार किसमें है? डॉलर में। और आपने अखबार या न्यूज चैनल पर देखा होगा रुपया उछला डॉलर के मुकाबले। तो चलो हम देखते हैं अमेरिकी डॉलर है क्या। दोस्तों ये बात है 1944 यानी 1944 की, जब द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूरोपीय देशों को बहुत ज़्यादा ही नुकसान पहुंचा चुका था, जिससे अमीर और विकसित कहे जाने वाले देश जैसे ब्रिटेन, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और पुर्तगाल जैसे देशों का बहुत नुकसान हो चुका था, जिससे इन देशों की इकोनॉमी बहुत बुरी तरीके से गिर गई यानी कम हो गई। इनके पास इतना पैसा भी नहीं था जो अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल लेवल पर अपनी मुद्रा यानी इकोनॉमी पावर को दिखा सके। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिन देशों का नुकसान हुआ है वह अपनी अर्थव्यवस्था का विकास कर सके और अपनी गिरी हुई अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से उठा सके। इसके लिए अमेरिका में एक बैठक बुलाई जाती है जिसे ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस कहा गया। इस बैठक में 44 देशों के 730 यानी 730 डेलीग्रेट्स ने भाग लिया था यानी पार्टिसिपेट किया। इस बैठक में बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए, जैसे IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना, वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक की स्थापना का निर्णय या डिसीजन इसी बैठक में हुआ था। इस बैठक में एक और फैसला लिया गया जो अमेरिका और अमेरिका की मुद्रा दोनों को ही बदलने वाला था। इसी बैठक में निर्णय हुआ कि अमेरिका की करेंसी यानी डॉलर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल करेंसी के रूप में मान्यता स्वीकार यानी एक्सेप्ट किया जाए। इसके पीछे यह कारण था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे कम जिस देश को नुकसान हुआ था वह देश था अमेरिका। उस समय अमेरिका की ही करेंसी थी जो सबसे अच्छी यानी गुड कंडीशन में थी, लेकिन अभी इसका समझौता होना बाकी था। ऐसे में एक समझौता होता है जिसे ब्रिटेन वुड आर्ग्यूमेंट यानी ब्रिटेन वुड समझौता बोला गया। इस समझौते के अनुसार अमेरिका की करेंसी यानी डॉलर को इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी यानी अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व मुद्रा के रूप में स्वीकार किया गया। अमेरिका ने इस समझौते पर जो हस्ताक्षर किए उसके अनुसार अमेरिका साल में सीमित यानी लिमिटेड ही डॉलर बनाएगा। मतलब अमेरिका असीमित डॉलर नहीं बना सकता क्योंकि इससे बैलेंस यानी संतुलन बिगड़ सकता है। इस समझौते के बाद अमेरिका की मुद्रा यानी डॉलर बन गई थी विश्व करेंसी यानी इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी। यदि कोई देश अमेरिका से डॉलर लेना चाहता है अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने यानी मजबूत करने के लिए, तो वह देश अमेरिका को सोना देगा और उसके बदले डॉलर को लेगा। इसके लिए एक रेट फिक्स हुआ यानी $35 पर आउंस सोना यानी 1 आउंस सोना यानी गोल्ड दो और $35 ले लो। जो देश जितना सोना देगा वह उससे उतना डॉलर लेगा और इसी तरह अमेरिका डॉलर देता गया और सोना लेता गया। 70 का दशक आते आते देशों को पता चल गया कि अमेरिका ब्रिटेन वुड समझौते का उल्लंघन कर रहा है और डॉलर लिमिटेड नहीं अनलिमिटेड छाप कर दे रहा है और देशों से सोना ले रहा है। तो इस तरह अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा सोना रखने वाला देश बन गया और अमेरिका के पास आज भी सबसे ज्यादा सोने का भंडार या यूं कह लो गोल्ड रिजर्व है। जब 70 के दशक में अमेरिका को यह बोला गया कि वह अपने फेडरल रिजर्व प्रेस जो यह छापखाना डॉलर छापता था उसका ऑडिट कराए ताकि यह पता चल सके कि अमेरिका ने कितने डॉलर की छपाई की है, लेकिन अमेरिका ने इसे मना कर दिया। जब 70 के दशक में यह बात सबको पता चलती है तो काफी ज्यादा हंगामा होता है। इसी बीच फ्रांस ने अमेरिका से कहा कि आप हमारा सोना दे दो और अपना डॉलर ले लो। तभी अमेरिका लेता है बैक स्टेप यानी पीछे मुड़ता है और सोना देने से मना कर देता है। और अब अमेरिका ने ब्रिटेन वुड समझौते को निलंबित यानी सस्पेंड कर दिया। इसे निलंबित करते ही बाकी देशों में हलचल शुरू हो गई। सब अमेरिका से कहने लगते हैं कि आप हमारा सोना दे दो और अपना डॉलर ले लो, लेकिन अमेरिका देना नहीं चाहता। जो डॉलर वर्ल्ड करेंसी के नाम पर कभी सोने के बराबर होता था वह 70 के दशक आते आते हो जाता है जीरो वैल्यू। उस समय के अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन थे। वह अपना दिमाग लगाते हैं और अब जाते हैं सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया सबको पता है कि वह ऑयल प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। सऊदी अरेबिया और ओपेक तेल उत्पाद का एक संघ है, ऑयल प्रोडक्शन करने वाले देशों की यूनियन। वह उन सबको यह कहते हैं कि आप तेल बेचिए डॉलर की करेंसी में और अमेरिका बदले में तेल उत्पाद वाले देशों को उनकी ऑयल फील्ड जहां वह उत्पाद करते हैं उन्हें सुरक्षा यानी सेफ्टी देगा। इसका मतलब जहां ऑयल फील्ड है वहां अमेरिका उनके देशों को प्रोटेक्शन देगा। 70 के दशक से
से पहले जब सऊदी अरेबिया और अरब देशों को इजराइल ने 6 देशों को 6 दिन में युद्ध में हरा दिया। जब अरब देश और तेल उत्पादक ओपेक इजराइल से हार चुके थे तो उन्हें लगा कि अमेरिका जैसी महाशक्ति हमें सपोर्ट कर रही है, सेफ्टी दे रही है, प्रोटेक्शन दे रही है, तो क्यों ना हम अमेरिका के साथ समझौता कर लें। और वो इस पर मान जाते हैं कि वह तेल अब अमेरिकी डॉलर में बेचेंगे। इससे पहले वह तेल गोल्ड या अपने रियाल के बदले में बेचते थे जो उनकी करेंसी थी, और अब वह डॉलर के बदले मान जाते हैं। और उस वक्त 70 का ये दशक वह दशक था जब तेल की मांग या डिमांड बिल्कुल ऊंचाई पर थी, उसके रेट भी बढ़ रहे थे और सब देश तेल खरीद रहे थे। लेकिन जो देश तेल खरीद रहे थे वह डॉलर में खरीद रहे थे। तो फिर अब डॉलर के अच्छे दिन आ गए थे। मतलब वह डॉलर जो 50 में चला था सोने के भाव और 70 का दशक आते आते 0 वैल्यू हो गई थी। लेकिन जब तेल को खरीदने और बेचने के लिए डॉलर को ही करेंसी मान लेते हैं तो डॉलर फिर से हो जाता है गोल्ड वैल्यू, क्योंकि डॉलर अब पेट्रोल डॉलर में बन चुका था और पेट्रोल है तो सबकी डिमांड ज्यादा है। और अब फिर से डॉलर का लेन देन ऐसे ही चलता रहता है और अब डॉलर बन जाता है गोल्ड वैल्यू। लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ था और अब इसी दौरान अरब देशों का युद्ध हो जाता है इजराइल के साथ। लेकिन अब इस युद्ध में अमेरिका देता है इजराइल का साथ और तब अरब देशों को पता चलता है कि अब वह बेवकूफ बन चुके हैं। फिर अरब देशों ने सोचा कि क्यों ना हम फिर से सोने या अपनी करेंसी में तेल बेचें। लेकिन तब तक सोवियत संघ हो चुका था कमजोर और अमेरिका अकेले ही एक महाशक्ति बचा था। इसलिए अरब देशों ने अमेरिका से दुश्मनी लेनी अच्छी नहीं समझी। लेकिन जब कभी भी अरब देशों ने अमेरिका से अलग होना चाहा है और सोचा है कि डॉलर में तेल ना बेचें, तब वह डर जाते हैं, यह याद करके सद्दाम हुसैन की फांसी या गुद्दाफी की मौत को, और फिर पीछे हट जाते हैं। लेकिन अमेरिका तेल का लालच करता है, लेकिन उससे 10 गुना ज्यादा वह यह सोचता है कि अरब देश डॉलर में व्यापार करें या तेल बेचें। यह बात अरब देश की नहीं है बल्कि दुनिया के सारे देश जो फॉरेन करेंसी विदेशी मुद्रा रिजर्व या भंडार हैं वो हैं डॉलर में। यदि डॉलर डूबेगा तो डूबेंगे बहुत सारे देश। तो इसलिए ये सब एक दूसरे से कनेक्ट हो चुका है, यानी जुड़ चुका है। तो दोस्तों आपको यह समझ में आ गया होगा कि डॉलर विदेशी मुद्रा कैसे बना। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।